साल 1985 में केनेथ ले द्वारा स्थापित एनरॉन मूल रूप से एक नेचुरल गैस पाइपलाइन कंपनी थी। लेकिन जैसे जैसे 1990 के दशक में ऊर्जा बाजारों का उदारीकरण हुआ, एनरॉन ने खुद को एक नई पहचान दी। गैस और बिजली के व्यापार में उतरकर कंपनी दिखावटी थी, साहसी थी। और सीईओ जेफरी स्किलिंग के नेतृत्व में एनरॉन ने ब्रॉडबैंड, पानी और यहाँ तक कि मौसम से जुड़े डेरिवेटिव में भी कदम रख दिए। वॉल स्ट्रीट एनरॉन पर फिदा हो गया था। 1996 से 2000 के बीच एनरॉन के शेयर की कीमत 4 गुना बढ़ गई। मीडिया ने तारीफों के पुल बांध दिए, राजनेताओं ने सराहा और कर्मचारियों को लगा कि वे दुनिया को बदल रहे हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काला सच छुपा हुआ था। एनरॉन वास्तव में उतना मुनाफा नहीं कमा रहा था जितना वह दावा कर रहा था। सीएफओ एंड्रू फास्टो ने सैकड़ों ऑफर बुक्स संस्थाएं बनाई थीं, जिन्हें एसपीज, स्पेशल पर्पज एंटिटीज कहा जाता है। इनका इस्तेमाल कर्ज छुपाने और मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए किया गया। सीधे शब्दों में कहें तो एनरॉन अपनी बही खाताओं के साथ हेराफेरी कर रहा था। वह मोटा मुनाफा दिखा रहा था, जबकि हकीकत में कंपनी घाटे में डूब रही थी। और किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि सभी बैंक, ऑडिटर्स, राजनेता एनरॉन की सफलता से पैसा कमा रहे थे। 2001 के अंत में फॉर्च्यून मैगजीन की पत्रकार बेथनी मैकलीन ने एक साधारण सवाल पूछा, एनरॉन असल में पैसे कैसे कमाता है? इसके तुरंत बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। एनरॉन ने कबूल किया कि उसने करीब $600 मिलियन का मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। इसके शेयर $90 से गिरकर $1 से भी नीचे पहुंच गए। उस समय ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी दिवालिया होने की घटना थी। हजारों लोगों की नौकरियां, बचतें और पेंशन डूब गई। $60 अरब का साम्राज्य कुछ ही समय में राख हो गया। इसका असर बेहद भारी था। एनरॉन के शीर्ष अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ। केनेथ ले दोषी पाए गए, लेकिन सजा सुनाए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जेफरी स्किलिंग 24 साल की सजा हुई, जिसमें से 12 साल जेल में बिताए। एंड्रू फास्टो गवाह बनने के बाद 6 साल की सजा काटी। और ये घोटाला सिर्फ एनरॉन तक सीमित नहीं रहा, इसने अर्थर एंडरसन को भी तबाह कर दिया, जो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग फर्मों में से एक थी, क्योंकि उसने एनरॉन के ऑडिट दस्तावेज नष्ट कर दिए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने 2002 में सर्बेन-सॉक्सली एक्ट पारित किया, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हुआ और धोखाधड़ी के मामलों में सजा सख्त हुई। एनरॉन स्कैंडल सिर्फ लालच की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब महत्वाकांक्षा घमंड में बदल जाए और निगरानी तंत्र विफल हो जाए, तो पूरा सिस्टम बिखर सकता है। एनरॉन हमें सिखाता है कि पारदर्शिता जरूरी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और जब सत्ता कुछ चंद लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाए, तो उसका अंजाम पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है।